ठीक, हम निर्गुण को मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, निर्गुण भगवान को मानते हैं। अरे दिनमा भर नाम जपते हो, दिखाई क्या पड़ता है? और जब तक कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा मन कहां से लगेगा? राम राम सुनते हाथ में तीर धनुष धारण किए मेरे राघव जी अखिया के सामने आ जाते हैं और हमारा मन लग जाता है। सगुण भाव में प्रवेश करिए, भक्ति की ऊर्ध्व गति ही आपको सगुण से निकालकर निर्गुण तक पहुंचा देगी। निर्गुण सगुण दोनों एक है, भेद नहीं है। निर्गुण कौन? जिसमें से सारे सगुण निकले हैं वही निर्गुण है। ई लंबा है, ई गोल गोल है, ई फैला हुआ है, ई है, ई है, ई है, ये सब अलग अलग आकार। ये निकले कहां से? निराकार से। उनका निराकार नाम क्यों पड़ा? उसी निराकार से लंबा निकला, उसी निराकार से ही चपटा निकला, उसी निराकार से ही गोल निकला। तो उसका क्या आकार है? कोई आकार नहीं, इसलिए वो निराकार है। निराकार कौन? जिससे सारे आकार निकल जाएं, उसी को निराकार कहते हैं। इससे बाहर निकलिए निर्गुण सगुण से। शंकर भगवान बोले निर्गुण सगुण, सगुण अगुण दोनों एक है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, सगुण अगुण दोनों एक। पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। जिस बर्तन में रखिए, कटोरी में रखिए कटोरी का आकार, गिलास में रखिए गिलास का आकार, थाली में रखिए थाली का आकार। वही पानी जब बर्फ का गोला बनता है तो आकार मिलता है ना? है तो वही पानी है, जो पानी था वही बर्फ का गोला है, लेकिन बर्फ के गोले को आकार मिला, पानी का कोई आकार नहीं होता। बर्फ का गोला साकार है और पानी निराकार है। यही भगवान का स्वरूप है। मैया ने बोली आते कब है? बाबा बोले केवल एक कारण है। का भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान क्यों आते हैं? समझिएगा, भगवान ज्ञान के कारण नहीं आते, भगवान वैराग्य के कारण नहीं आते। भगवान क्यों आते हैं? भगवान केवल और केवल प्रेम के कारण आते हैं। भक्त के प्रेम के कारण कथा कहती है भगवान को बुलाना है तो कुछ मत करिए, केवल प्रेम करिए। किसको करे महाराज? सबको करिए, सबको करिए। देखिए दो हाथ है ना, दो ही हाथ से कितने लोग से झगड़ा कर सकते हैं आप? फिल्म में नहीं, फिल्म में तो एक अकेला आदमी हजारों को मार देता है ना। सही में आप दो हाथ से 50 आदमी के साथ लड़ सकते हैं क्या एक साथ? कहिए कहिए, 50 आदमी से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। लेकिन यही दो हाथों को एक साथ जोड़कर और प्रेम से प्रणाम करके आप 50 नहीं 50,000 को अपना बना सकते हैं एक साथ में। प्रेम से हथवा जोड़ के और प्रेम करके 50,000 को अपना बना सकते हैं। प्रेम करिए माई बाप, सबको प्रेम करिए। क्यों? भगवान केवल और केवल प्रेम से आते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। क्या प्रेम था सबरी का हो? आप कल्पना करिए,
आपसे हम कह दें कि हम आपके घर आएंगे, गौरी शंकर जी, हम राजनाथ गांव आएंगे, कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल? महाराज ब्लफ मार के चले गए। 5 साल बहुत कह दिए, हम मान लेते हैं 5 साल बाद आप आशा छोड़ देंगे, झूठ बोल के चले गए, आना उना नहीं, बिना मतलब में आएंगे। शबरी को जब गुरुजी ने कहा था कि बेटी मेरी तपस्या इतनी नहीं है कि मुझे राम का दर्शन मिले, लेकिन तेरी तपस्या मैं देख रहा हूँ, दर्शन के लिए तुझे नहीं जाना पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरे पास आएंगे। गुरुजी जब बोले शबरी जवान थी, क्या थी? जवान थी। राम जी जब पहुंचे उस समय तक शबरी बुढ़ा गई थी। लेकिन इतने वर्षों में एक पल के लिए भी शबरी के मन में यह भाव नहीं आया कि लगता है गुरुजी झूठ बोल के चले गए। विश्वास था उसको, गुरुजी कहे हैं तो राम जी तो जरूर आएंगे। दिनवा भर कहती थी आज राम आएंगे, आज तो मेरे राम जी पक्का आएंगे, हाँ पक्का आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। और रात तक जब नहीं आते थे ना तो कहते थे कि हो सकता है कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आ जाएंगे। यही क्रम चला कब तक? बरसों तक। लेकिन कभी भी शबरी ने ये आशा नहीं छोड़ा कि मेरे राम जी नहीं आएंगे। ऐसी प्रतीक्षा जिस दिन हम लोग करना प्रारंभ करेंगे, शबरी की तरह हमारे दरवाजे भी राम जी आ जाएंगे। करने वाला कौन है? कौन बुलाना चाहता है? आप बताओ, कौन बुलाना चाहता है भगवान को? कौन देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। हम मंदिर जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, कोई भगवान के प्रेम में मंदिर जाता है? कोई नहीं जाता। विवेकानंद जी ने पूछा गुरु जी से, गुरुदेव आपको माँ का दर्शन होता है, हमको कब मिलेगा? बोले बताऊंगा। ले गए गंगा जी में नहलाने, जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाए, गर्दनिया पकड़ के दबा दिए पानी में। विवेकानंद जी लगे तड़पने, गुरुजी दबाए हैं पानी में। अब ये क्षण आ गया कि अब प्राण निकलने वाला है। ठीक उसी समय गुरुजी ने बाहर निकाल पड़े, प्राण ले लेते हमारा। ये क्या मजाक था, विनोद था? बेटा मैं भूल गया बेटा, मैं भूल गया, तुमको दबाया हूं, माफ करो। नहा धोवा कर गुरु चला चले। रास्ते में रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से पूछा, बेटा मैं जब तुमको पानी में दबाया था तड़प रहे थे तुम? कहा गुरुजी बहुत तड़प रहा था गुरुजी, मैं बाहर निकलने के लिए कितना बेचैन था गुरुजी, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तूने प्रश्न किया था कि मुझे माँ का दर्शन कब होगा, उत्तर आज सुन लो। आज जितनी तड़प उस पानी से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे भीतर थी, जिस दिन माँ को देखने के लिए उतनी तड़प आ जाएगी, उसी दिन तुमको माँ का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तड़प तो जगाइए। कोई भी आदमी आता है ना, बड़ा आदमी, तो लोग घर की सफाई करते हैं। तनी चादर बदल दो, चादर बदलो, साफ चादर लगाओ, तनिक स्प्रे मार दो, तनिक रोज वाला मारो स्प्रे, मकौआ मारो घर में। देखो तनिक वो पाँव को साफ करके रखो, दूसरा बाल्टी साफ करके रखो। करते हैं ना कि नहीं करते? इधर भगवान को बुलाना चाहते हो तो कभी इसकी सफाई किए हैं क्या? इसमें इतना कचरा भरे पड़े हैं, वो इतना आगे क्यों बढ़ गया? उसका कपड़ा मेरे से अधिक सफेद क्यों है? ये कचरा बड़े हैं, कैसे भगवान राजन रगड़ ली हैं? कितनो माला रगड़त रगड़त राजन के अंगूरी खियाई जाई हो, लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। कुछ मत करिए, क्या करिए? मन को निर्मल करिए। कैसा निर्मल हो? है बच्चे बन जाइए हो लड़का, छोटे लड़का। छोटे बच्चे का कोई शत्रु नहीं होता, छोटे बच्चे के मन में अपना पराया नहीं होता। सादा कागज है वो,
जिस दिन हमारा मन भी छोट बच्चा बन गया ना, जैसे आप किसी के भी बच्चे को नहीं देखते, हिंदू का है कि मुसलमान का है कि सिख का है कि पारसी का है, नहीं देखते, छोटा बच्चा दिखाई पड़ता, आप उठाकर गोद में ले लेते हैं। क्यों? उसका मन निर्मल है। जिस दिन आप भी छोटे बच्चे बन जाइएगा मन से, उस दिन राघव जी भी आपको उठाकर अपने गोद में बिठा लेंगे। मन निर्मल करना है बस। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया उसको पाने के लिए जाना नहीं है। सो मोहि पावा, मुझे पाया हुआ है। दिखाई क्यों नहीं पड़ता महाराज? अरे मनवा निर्मल करोगे तब न दिखाई पड़ेगा। दर्पण पर तो धूल जमा किए हो, मन के दर्पण पे कहां से दिखाई पड़ेगा? साफ किया जाए। कैसे साफ होगा? प्रेम से, प्रेम से हो। लेकिन ये बतिया सबके समझ में नहीं आती है। बाबा कहे माँ से, भवानी राम जी का ना आदि है ना अंत है। बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ के सबको व्यवहार करते हैं सबके साथ, बिना आंख के देखते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता है, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर ही स्पर्श करते। कौन? राम जी। मैया बाबा के चरणों में गिर गई, बोली प्रभु ये बताइए राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? राम जी बोले देवी, राम जी मनुष्य शंकर भगवान बोले देवी राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? ये बोलना तो कठिन है। एक कारण हो तब न बतावे। राम जन्म के हेतु अनेका। और देखिए शंकर भगवान कहते हैं राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। राम जी मन बुद्धि वाणी से अतर्क्य हैं। अतर्क्य मतलब राम जी के विषय में तर्क नहीं किया जा सकता। कोई भी आपसे भगवान के विषय में तर्क करने आए ना, पहले ही हाथ जोड़ के भाग लीजिए, भैया आप जीत गए, हम हार गए। तर्क नहीं। क्यों? तर्क करने वाले को जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। खाली आप तो जीवन भर तर्के करता रहता है। एक लड़का गया तर्क शास्त्र पढ़ने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में। तर्क शास्त्र पढ़ के आया 5 साल बाद। माँ ने देखा, माँ बेचारी आरती लेके आरती उतारने लगी बच्चे की। लाड़ लड़ाई ले जाकर बिठाई। 5 साल बाद बेटा आया तर्क शास्त्र पढ़ के। बाप बैठा था, बेटा गया, बाप को प्रणाम करके बैठ गया। माँ एक प्लेट में 2 लड्डू लेके आई। कही बेटा मीठा पानी पी ले। माँ ने कहा नहीं माँ। बेटे ने कहा माँ पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा है। माँ बोली कुछ भी पढ़ा वो मेरे को कहाँ मालूम, मेरा बेटा आ गया, मेरे लिए सब कुछ आ गया, मिठाई पकाओ। नहीं माँ मैं बताऊंगा क्या पढ़ा हूँ। अच्छा बताओ। बच्चे ने कहा माँ कितने लड्डू हैं? माँ ने कहा ये कौन पढ़ाई पढ़ लिया? आंख ठीक है ना? है 2 लड्डू सामने है, 2 लड्डू है, इसमें क्या पूछने की बात? बच्चा बोला यही तो बात है माँ, क्या पढ़ा हूं देख, लड्डू 2 नहीं 3 है। माँ कहा है ना ठीक, कौन सी पढ़ाई पढ़ लिया भाई, 2 लड्डू को 3 बता रहा है। कहा यही तो पढ़ा हूं, देखो तर्क से सिद्ध करूंगा 3 लड्डू है। कैसे? बोला ये 1 ये 2, 1 2 कितना हुआ? माँ बोली 3, तो हुआ ना 3 लड्डू। अब माँ बोली बेटा 1 2 तो 3 होता है, सही है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का बोले 2, माई बोले, लड़का बोले 3, माई बोले 2। माँ मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू है। बाप बेचारा सुन रहा था, नहीं रहा गया तो कुर्सी लेके आके वो भी बैठ गया। पत्नी से कहता है तुम मूर्ख हो, तुमको क्या मालूम, 5 साल पढ़ा है। सही बोल रहा है, 3 लड्डू, 3 लड्डू है बेटा, एकदम सही बोला। बाप ने क्या किया, 1 लड्डू अपने खा गया, दूसर का लड्डू माई को खिला दिया। अब बोला बेटा तीसर का तू खा ले। कहने का अर्थ है तर्क करने वाले को जीवन में तीसरा लड्डू मिलेगा। हो तर्क
करोगे ना, तीसरे लड्डू मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जीवन में कभी तर्क नहीं करना चाहिए। और विशेष करके भगवान के बारे में शंकर जी स्पष्ट कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। प्रभु राम तर्क से परे है। इसी कारण जन्म भया ये कहना मुश्किल। हाँ, जैसा कारण मुझे समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं। बाबा ने बताया राम जी के जन्म लेने का कारण। बोले, जब जब होई धर्म के प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सोई जस बाबा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं, बढ़कर गौ पर, पृथ्वी पर, देवताओं पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध स्वरूप में आते हैं। संत कहते हैं भगवान 5 स्वरूप में आते हैं। पहला स्वरूप अंशावतार, वराह, कक्षप, हयग्रीव, मत्स्य, ये जितने अवतार हैं भगवान के अंशावतार। दूसरा अवतार होता है आवेशावतार, भगवान बुद्ध और भगवान परशुराम, ये आवेशावतार। तीसरा अवतार है विशिष्टावतार, भगवान नरसिंह विशिष्टावतार है। चौथा अवतार होता है पूर्ण अवतार, परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण, और कलयुग के चौथे चरण में परमात्मा कल्कि, ये पूर्ण अवतार है। और 5वां अवतार है महापुरुषावतार। जितने जगत गुरु है, आदि शंकराचार्य भगवान, आदि रामानंदाचार्य भगवान, आदि रामानुजाचार्य भगवान, आदि राम वल्लभाचार्य भगवान, जितने आचार्य हैं, जितने संत भक्त अभी हैं, ये सब भगवान के महापुरुषावतार हैं। भगवान इन्हीं 5 स्वरूप में आते हैं और आकर पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। बाबा बोले, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण, उन अनेक कारणों में से मैं आपको कुल 5 कारण सुनाऊंगा। पहला कारण बाबा ने बताया, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने पहुंचे। जय विजय ने रोक दिया, क्यों? प्रवेश वर्जित है, मना किया गया है, कोई नहीं जा सकता। सनकादिक ऋषियों ने जल निकाल कर दे दिया, श्राप, हमको रोकते हो, जाओ, दोनों के दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़कर बाहर निकले, क्षमा याचना करने लगे, कहे मुनियों से, प्रभु क्षमा कर दीजिए।
मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा इनको। हाँ, यदि जन्म लेके असुर वंश में प्रेम पूर्वक रहेंगे तो साथ पड़ेगा, और यदि जन्म लेकर अधर्म के मार्ग पे चलेंगे, बैर करेंगे, तो 3 बार में ही पार हो जाएंगे। तो जय विजय कहेंगे जब अधर्म करके 3 बार में मुक्ति मिल जाएगी तो हमको पुण्य नहीं करना है, हम तो 3 बार में जाएंगे भाई। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु जब जब ये शरीर धारण करेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इनको मुक्त करने के लिए। इसी कारण वही जय विजय सतयुग में, तीनों युग में अवतार भैया। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मुक्त किया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण का भया, जिनको परमात्मा राम ने मुक्त किया, और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनको परमात्मा कृष्ण ने आकर मुक्त किया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरे कारण में जो तुलसी मैया है ना, मैया ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों? पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और इनका पति असुरों का राजा था जलंधर, महाप्रतापी असुर था। वृंदा पति के चरणों में निष्ठ थी, परिणाम वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। यहां तक कि शंकर भगवान भी नहीं परास्त कर पाए। तब भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ा और उधर युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा को पता चला, भगवान को वृंदा ने शाप दिया, आपने मेरे साथ छल किया, वही मेरा पति एक दिन आपके साथ छल करके आपकी पत्नी का हरण करेगा। इतना कह के शाप दिया, भगवान तत्क्षण पत्थर के बन गए। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए, पत्थर बन गए। वृंदा ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग बल से अग्नि को प्रज्वलित करके अपने आप को जला के भस्म किया। वृंदा के राख से एक पौधा निकला। कौन पौधा? यही तुलसी मैया निकली। तब शालीग्राम भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा विवाह तुलसी जी के साथ होगा, और जब तक इनका पत्र मेरे भोग में नहीं पड़ेगा मैं भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। 2 कारण को तो शंकर भगवान थोड़ा थोड़ा सुनाए संक्षेप में, तीसरा कारण एक ही लाइन में निपाट गए। बोले देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान का जन्म हुआ। चौथा सुनिए, मन का रुकी 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 क्या बोले? भगवान ने कही लाइन में क्यों निकाल गए शंकर भगवान? इसलिए कि नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। कहीं पार्वती जी सुन ले कि गुरुवे जी हमारे भगवान को श्राप दे दिए तो इनको बुरी लग जाएगी बात। अरे काहे किसी के मन को ठुकाना है, चलो सब हम ही कहेंगे, जरूरी थोड़ी है, संक्षेप में सुना दो। मैया ने कहा रुकिए रुकिए, नारद जी ने, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी भगवान के भगत है, भक्त ने श्राप दे दिया। देखिए गुरु भक्ति, जो कल आपसे मैं कह रहा था कि आप जिसको अपना मानते हैं अथवा जो आपको अपना मानता है उसके बारे में कोई भी कुछ कहे कान मत दीजिए, विश्वास में रह जाए। पार्वती जी की गुरु भक्ति देखिए, कहती हैं अवश्य भगवान ने कोई ऐसा काम किया होगा कि मेरे गुरुदेव को विवश होकर श्राप देना पड़ा। कहिए भगवान ने क्या अपराध किया? ये नहीं बोल रही है कि हमारे गुरुजी से अपराध हुआ है, भगवान को श्राप दे बैठे ना। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अकाय अपराध रमापति की। भगवान ने क्या अपराध किया, इस कथा को तो विस्तार से सुनाइए। भगवान बोले जब इतना इच्छा है तो सुन लो, हम तो सोच रहे थे बचा ही ले, लेकिन जब आप ही चाहती है सुनना तो सुनाएंगे। आपके गुरु जी की लीला काहे नहीं सुनाएंगे। शुरू है शंकर जी। बोले नारद जी एक बार ध्यान में बैठे थे,
भगवान के ध्यान में लगे थे। इंद्र नारद जी को देखकर सोचने लगा कि लगता है नारद जी ध्यान में वरदान में हमारी कुर्सी मांग लेंगे। ये कुर्सी पर बैठा आदमी है भाई, कोई हो तो क्षमा करना। कुर्सी पर बैठा आदमी पूरा जीवन इसी चक्कर में रहता, हमारी कुर्सी बची रहे, कुर्सी न चली जाए। इंद्र को भय हुआ कहीं नारद जी हमारी कुर्सी न मांग ले। परिणाम कामदेव को भेजा, जाइए नारद जी की तपस्या भंग करिए। अब आप बताओ, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका क्या कामदेव बिगाड़ेगा हो है?